सब्सक्राइब करें वर्ल्ड वाइड फैक्ट्स चैनल को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिल सकें सबसे पहले। एडोल्फ हिटलर, जो अपनी नाजी पार्टी के ज़रिए जर्मनी का चांसलर बना, जिसने वर्ल्ड वार टू बिना किसी वजह के छेड़ दी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई, जिसने यहूदियों की तकरीबन पूरी नस्ल को ही ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में ऐसे तल हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जिसे देख और सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिटलर 1889 में पैदा हुआ था। 20 अप्रैल 1903 में उसके बाप अलोइस हिटलर की मौत वाक़या होगी और 1907 में उसकी मां की भी मौत वाक़या हो गई। हिटलर को फ़ाइन आर्ट का बहुत शौक था, इसलिए उसने फ़ाइन आर्ट्स ऑफ अकेडमी में 2 बार अप्लाई किया, मगर दोनों बार रिजेक्ट हो गया। हिटलर अपने माँ बाप के मरने के बाद बेघर हो गया। उसे यतीमों की पेंशन मिलती थी और कुछ पोस्ट कार्ड बेचकर वो अपना गुजारा किया करता था। हिटलर बचपन में पादरी बनना चाहता था, क्योंकि जब वो 4 साल का था तो एक झील में गिर गया था और एक पादरी ने उसकी जान बचाई थी। तब उसने पादरी बनने का फैसला किया था, मगर काश ऐसा ही होता। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, मगर आज हिटलर का नाम हिटलर सचक लगरबर होता। मगर उसके बाप ने 1870 में अपना सरनेम तब्दील कर दिया और हिटलर रख दिया, जिसकी वजह से हिटलर का नाम भी एडोल्फ हिटलर रखा गया। हिटलर मंशियात का बहुत बड़ा आदी था और लगभग वो एक दिन में तकरीबन 28 अलग अलग किस्म के नशे करता था। हिटलर यहूदियों का दुश्मन था, मगर उसको प्यार भी एक यहूदी लड़की से हो गया था। मगर उसमें इतनी हिम्मत कभी भी नहीं हुई कि वो उससे कह सके कि वो उससे प्यार करता है। वर्ल्ड वार वन में हिटलर ने जर्मनी की फ़ौज में हिस्सा लेने के लिए अप्लाई किया और जर्मनी के लिए एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ता रहा। हिटलर को उसकी बहादुरी पर 2 एजाज़ात से भी नवाजा गया। वर्ल्ड वार वन में 1918 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, मगर हिटलर को लगता था कि जर्मनी की हुकूमत ने जर्मनी को धोखा दिया है। इसलिए 1919 में हिटलर जर्मनी की नाज़ी पार्टी के साथ जुड़ गया और 1921 में वो नाज़ी पार्टी का चेयरमैन भी बन गया और हिटलर ने खुद अपनी पार्टी का बैनर भी बनाया। 1932 में हिटलर जर्मनी के इलेक्शन में प्रेसिडेंट के तौर पर खड़ा हुआ और उसके मुखालिफ था पॉल वॉन हिंडनबर्ग, जो इलेक्शन जीत गया। मगर हिटलर सियासत में बहुत ताकत रखता था, इसलिए हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। मगर हिंडनबर्ग के मरने के एक दिन पहले उसने प्रेसिडेंट की सारी ताकत को ख़त्म करने का कानून बनाया, जिसकी वजह से हिटलर पूरे जर्मनी पर राज करने लगा। हिटलर जर्मनी का चांसलर था, मगर दर हकीकत हिटलर जर्मनी का था ही नहीं। हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था और ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर पर रहने वाले लोग खुद को ऑस्ट्रियन जर्मन कहते थे। मगर हिटलर खुद को सिर्फ जर्मन कहता था, क्योंकि उसे जर्मनी से बहुत प्यार था और इसलिए वो जर्मनी आ गया था। हिटलर यहूदियों के बहुत सख्त खिलाफ था, इसलिए उसने 1933 में कानून बनाया जिसमें यहूदियों को रियासत से बाहर कर दिया गया, जिस वजह से यहूदियों को नौकरियों से निकाल दिया गया और यहूदी बच्चों को स्कूल या यूनिवर्सिटी जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। 1934 में यहूदियों को थिएटर या फिल्मों में काम करने से भी रोक दिया गया। चूँकि यहूदियों को जूस कहते हैं, इसलिए उनके पासपोर्ट पर भी जे साइन डाल दिया जाता। हिटलर ने तकरीबन 90% यहूदियों को मार दिया था और 10% यहूदियों को खुद छोड़ दिया था, क्योंकि वो कहता था कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं बहुत जालिम हूँ क्योंकि मैं यहूदियों को मारता हूँ। मैं 10% यहूदियों को इसलिए ज़िंदा छोड़ रहा हूँ ताकि लोगों को आगे पता चल सके कि मैंने इन्हें क्यों मारा था। 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और उसे पूरी तरह से अपने कब्ज़े में ले लिया, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के साथ जंग शुरू कर दी, जिस लड़ाई में यहूदियों की 2/3 आबादी ख़त्म हो गई। 1940 में हिटलर ने नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। 1941 में हिटलर ने अपनी 30 लाख फौज, 3,000 टैंक और 1800 जंगी तैयारों को सोवियत यूनियन पर भेजा और एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया।
हिटलर की सबसे बड़ी गलती एक साथ तीन बड़ी ताकतों से लड़ना थी। वो एक साथ सोवियत यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका से जंग कर बैठा, जो जर्मनी की हार का सबब बनी। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी दोस्त एवा ब्राउन के साथ अपने बर्लिन के बंकर में शादी कर ली और उसके अगले ही दिन यानी कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर और उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली। मगर हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी लाश को रशियंस इबरत के तौर पर किसी म्यूज़ियम में रखे, तो उसने अपने गवर्नर से कहा था कि जब वो खुदकुशी कर ले तो उसकी लाश को जला देना, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इसी वजह से आज तक हिटलर की लाश किसी को भी नहीं मिल सकी। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय का इजहार दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।